एनसीईआरटी के जितने स्टूडेंट्स हैं जो आगामी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मैथ्स के, उसका एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0 गिवन है कि इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं। देन प्रूव दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल और इक्वल नहीं होंगे। नेवर बी रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। ठीक है, तो हम इसमें क्या प्रूव करने वाले हैं, इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं। इट मीन्स इसका हम लोग क्या निकालेंगे, d1, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, और जस्ट 2c होल स्क्वायर माइनस 4 a आपका 1 और c आपका a भी है। तो ये जो d1 आ रहा है ये 4c स्क्वायर माइनस 4ab। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो d1 है, बिकॉज के रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, तो d1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो 4c स्क्वायर माइनस 4ab मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमको d1 ग्रेटर देन 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। अनइक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 4c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, किसकी, 4c स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d2, और d2 को पहले फाइंड कर लेंगे। b क्या है, -2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a आपका यहाँ पर भी 1 है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ 1, और c आपका ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। और केयरफुल इसको सॉल्व करते हैं। हम d2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4। चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 4a स्क्वायर, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट से ऑफ कर देते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। अब ये 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, क्या बचा हम लोग के पास में, 8abc माइनस 8c स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया -8 कॉमन निकाल लिया, -8, और c स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर मैंने c लिख दिया था, यस ये c नहीं होगा, ये हो जाएगा -ab। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग के पास रिमेनिंग बच रहा है, -8, और ये जो नंबर है c स्क्वायर माइनस ab, यानी ये जो d2 की वैल्यू आ रही है, c स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 है। c स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर है, और बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई एक नेगेटिव नंबर से होगा, तो ये d2 जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, मीन्स लेस देन 0 हो गया। और जब ये लेस देन 0 हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, समझने के लिए आपको बताऊं, -2, और ये आप देखो d1 की वैल्यू है 4c स्क्वायर माइनस ab, ये है आपका d1, और d1 जो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है उसका नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स d2 अगर नेगेटिव हो रहा है, लेस देन 0 हो गया, तो ये प्रूफ हो जाता है कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कभी भी रियल नहीं हो सकते, कभी भी रियल नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।